हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। तो जैसा कि अभी हम लोगों का सेगमेंट चल रहा था शून्यों की संख्या ज्ञात करना, और शून्यों की संख्या के बारे में आगे जानेंगे। और एकदम ट्रिकी टाइप पे आपको जैसे ही क्वेश्चन सामने आएंगे आप बता पाएंगे कि नहीं हाँ शून्य, उस क्वेश्चन पे शून्य कितने हैं, और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो आज शून्यों की संख्या और कल भी शून्यों, आज जो भी होगा थोड़ी थ्योरिकल बताएंगे और आपके क्वेश्चन भी कराएंगे। कल ओनली टू ओनली आपके क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद हम शेषफल ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करने के बाद इकाई के अंक का प्रयोग बताएंगे कि इकाई के अंक क्या आएगा। कोई सीरीज दी होगी उसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। शुरू में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या में मैंने दो तीन चीज़ आपको बताई थी। मैंने बोला था यदि 1 × 3 × 4 × 5 डैश 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 ऐसे कहिए, जैसे 597 है या इन्फिनाइट तक कहीं भी है, ऐसी कोई भी संख्या दी हुई है और इस संख्या पे हमेशा शून्य नहीं आएगा, ऐसी विषम संख्याओं का मल्टीपल दिया गया है, विषम संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, उस संख्या पे बोल रहा है शून्य ज्ञात करो, तो शून्य कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताई थी, जब भी हमें शून्य और शून्य को देखना है, शून्य ज्ञात करना है, 5 और 2 का मल्टीपल कहीं ना कहीं अवश्य होना चाहिए उस संख्या पे। अगर 5 और 2 का मल्टीपल है तो ही हम शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 1 × 3 नहीं, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 ऐसे करके कोई है संख्या, 4 नहीं थी, तो ऐसे कोई संख्या है तो हम इसमें कभी भी शून्य ज्ञात नहीं कर सकते। यदि इसे छोड़कर इस तरह कोई संख्या दी थी, मैंने कहा था इस पर शून्य ज्ञात नहीं कर सकते। अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वहाँ से फैक्ट भी बताते रहेंगे, तो आपको ये भी समझ में आएगा क्वेश्चन किस टाइप का आपके एग्जाम में आने वाला है या किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सीट्स हैं और सीट के सोल्यूशन देखते हैं। कई क्वेश्चन मैंने बताए थे, मैंने यही बताया था, जैसे हाँ मैंने बताया था 24 × 33 × 42 × 63 × 69 × 127 × 163 मैंने बताया था इस संख्या पे शून्यों की संख्या कितनी है। इस संख्या पे मैंने बताया शून्यों की संख्या कितनी है, तो इस संख्या पे देखो 24 आ गया या 24 आएगा, 33 42 63 69 27 63, इतनी संख्याएं आ गई। तो मैंने बोला था जब हमें ज्ञात करना है शून्यों की संख्या, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हमें ज्ञात करना होगा कि 5 और 2 का कॉम्बिनेशन कहीं मल्टीपल मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी 5 मिल रहा, 5 मिलने के केवल एक ही रीजन होगा, लास्ट पे या तो 0 संख्या होगी या तो किसी संख्या के लास्ट पे यदि 0 है और 5 है तो वहाँ पे 5 मिल रहा होगा। इस संख्या पे लास्ट पे ना 5 है ना 0 है, यहाँ पे भी नहीं, 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 यहाँ पे भी नहीं। जब हमें 5 ही नहीं मिल रहा तो 2 चाहे जितनी बार मिलता रहे उस संख्या पे हमेशा शून्य नहीं आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, और नहीं समझ गए तो फिर से एक बात बता देते हैं। जैसे थोड़ा सा थ्योरिकल बताते हैं कि मान लो आपके पास कोई संख्या है 10, मैंने बताया कोई ये क्वेश्चन अगले सेगमेंट में बताया, मैंने कहा ऐसी कोई संख्या है 10 आपके पास, इसमें आपको देखना है 0 कितने हैं, इसके बाद आपको 100, इसके बाद आपको 1000, और आप यहाँ से 1000 तक, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं। इस पे अगर आपको 0 देखना है तो आप बता दोगे कि इस पे 1 0 है, इस पे 2 0 हैं, इस पे 1 है, और इस पे 2 हैं, और इस पे 3 0 3 शून्य का प्रयोग किया गया है। मैंने कहा इसे 5 × 2 लिख सकता हूँ और कोई कॉम्बिनेशन इसका बनेगा नहीं। मैंने कहा इसको अगर 5 और 2 के मल्टीपल 5 × 2 की तो 5 दूनी 10 दूनी 20 पंचे 100, मैं ऐसे कर सकता हूँ 5 × 2 × 2, तो 1 5 और 2 5। इसके बाद मैं ऐसे कर सकता हूँ 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2। आप देखो कैसे करते हैं, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, 2 5 दून 10 पचे 50 दून 100 पंचे 500 दून 1000। मैंने एक चीज़ बताया, इस पे हमें 10 बनाने पे कितने 5 और 2 को एक जोड़ा मिल रहा है, एक जोड़ा मिल रहा था, 1 5 मिल रहा था, 1 2 मिल रहा था। मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, मैंने कहा 1 0 है। इसके बाद मैंने कहा अब हमें 100 देखना है, तो मैंने कहा 1 5 2 5 मिल रहे हैं, 1 5 1 2 1 5 1 2, तो 2 5 मिल रहे हैं और 2 बार 2 मिल रहे हैं लगातार। मैंने कहा 5 और 2 के जोड़े 2 बन रहे हैं, तो यहाँ पर 2 शून्य होगा। अब फिर मैंने कहा 1000 पे 3 0 बनना है, 3 शून्य का प्रयोग हो रहा। मैंने कहा 1 5 2 5 और 3 5, मैंने कहा 3 2 भी मिल रहे हैं क्या, 1 2 3, तो जब 5 और 2 के जोड़े 3 बार मिले इसका मतलब 3 शून्य हो गया। तो यहाँ से आप एक चीज़ ज्ञात कर सकते हैं कि जब भी 5 और 2 मिलेगा तभी हम शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे मैंने बताया
400 में कितने जीरो, मैंने कहा 400 में कितने जीरो हैं, मैंने कहा इसे 5 के सेगमेंट, मैंने कहा ऐसे कर सकते हो 5 8 40 और दहम्मा 400, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा काटो, 10 25 50 और 5 40 इतना आया 400। मैंने कहा इसे और तोड़ो, 5 तोड़ा और 8 को मैंने कहा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूना 8 गुणे 5 गुणे 2, मैंने कहा ऐसे कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 5, मैंने कहा इसे कैसे कर सकते हैं, ये 1 5 और 2 5, मेरे पास 5 की संख्या कितनी, 5 गुणे 5, फिर मैंने कहा मेरे पास 2 की संख्या 1 2 3 और 4, मैंने कहा इतनी संख्या है, लेकिन मेरे पास जीरो, देखो यहाँ से जीरो की संख्या कितनी है, मेरे पास 2 है। अच्छा हमें ये ना पता हो, अगर हमें ये ना पता हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जीरो की संख्या कितनी है, कैसे निकाल सकते हैं, मैंने कहा 5 और 2 का जोड़ा हमें चाहिए, तो मैंने कहा 1 5 और 1 2, एक जोड़ा मिला मेरे पास कितना 5 और 2 का। अब दूसरा जोड़ा ढूंढते हैं, हम कहा 1 5 और 1 2, 1 5 और 2 का जोड़ा और मिल गया, और कहीं पे 5 और 2 के जोड़े नहीं है, ये केवल सिंगल 2 मिल रहे हैं हमें, कितने सिंगल 2 मिल रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कितने जोड़े बन रहे हैं, केवल 2 बनना है, इस सिंगल से हमें कोई मतलब नहीं, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य आएंगे। तो हमने बोला यहाँ से 400 संख्या पे, इस संख्या पे हमें 2 शून्य मिल रहे थे। एक चीज़ और बताते हैं, जैसे आपके पास 250 हो, 250 को कैसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणे 5, इस संख्या पे पहले कितने पड़े, मैंने कहा 1 जीरो, केवल आपके पास एक शून्य आ रहा है, मैंने कहा 5 50 25 पंचे 125 दून 250, मैंने कहा 5 गुणे 5 तो 5 दून 10 25 50 50 25 250, मैंने कहा कितने जोड़े 5 और 2 के, मैंने कहा 1 5 और 1 2 यहाँ से उठा ले रहे हैं, 5 और 2, मैंने कहा जब एक जोड़ा बन रहा है, अगला कोई 5 और 2 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, नहीं जोड़ा बन रहा, तो जब एक ही जोड़ा बन रहा है तो इस संख्या पे एक ही जीरो होगा। मान लो अगर 250 नहीं दिया होता और इस संख्या भी दी होती, पूछते इस संख्या के गुणनफल में कितने शून्य आएंगे, तो इस संख्या के गुणनफल में अंतिम में केवल एक ही शून्य आएगा। ये बात आपको यहाँ से कंफर्म हो जानी चाहिए, वो कंफर्म हो भी गई होगी, नहीं हुई है तो फिर से एक बार वापस देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने बताया 24 इंटू 33 44 इंटू 63 इंटू 69 इंटू 127 इंटू 163, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना था, मैंने बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा इस पे हैं 125 गुणे 42 गुणे 64 गुणे 85 गुणे 97, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने कहा देखो अब हमें 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ेगा, कितने इस गुणनफल में कितने 5 मिल रहे हैं कितने 2 मिल रहे हैं। मैंने कहा अगर जिससे 5 के क्यूब करते 50 25 में, इसका 5 के क्यूब करते हैं तो हमेरे पास 125 लिख देते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 4 3 12 13, दो स्क्वायर कर सकते हैं 4 और 4 से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा 21, 2 गुणे 3 गुणे 7, इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें 2 का कॉम्बिनेशन देखना है तो हमें इसमें केवल एक ही 2 मिलेगा। फिर मैंने कहा इसमें 64 तो होगा 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8, मतलब अगर 2 की बात करेंगे 2 की 2 2 2 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा। इस पे अगर 64 ज्ञात करेंगे, मैंने कहा 17 5 85, इस पे केवल 5 की पावर 1, इस पे 97 में कोई भी नहीं मिलेगा, ना 2 मिलेगा ना 5, हमें केवल 2 और 5 देखना था। मैंने कहा था इस संख्या पे 5 कितने मिल रहे हैं, मैंने कहा 5 कितने बार है, 5 है 3 1 4, हमका 5 4 बार है, 5 का प्रयोग 4 बार आया है। अगर 2 का प्रयोग देख लेते थे 1 6 1 7, 2 का प्रयोग 7 बार आया है। अब हमें कैसे पता है, कम से कम वाली संख्या, अब देखो जब 5 का प्रयोग 4 बार आया है, 2 का प्रयोग 7 बार आया है, हम ऐसे इसे लिख सकते हैं 1 2 3 और 4, और फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम देखते हैं, देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा, मेरे पास 4 जोड़े बन गए हैं। 4 जोड़े 5 और 2 के कॉम्बिनेशन के बन रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास इस पूरे गुणनफल में शून्यों की संख्या बाद में देखेंगे तो लास्ट में 4 शून्य आएंगे। हमने कैसे डिवाइड किया, मैंने कहा जो जितनी कम बार आएगा, अगर 2 कम बार आएगा, जैसे 2 7 बार आया, 5 4 बार आया, जो कम बार आता है उतने ही शून्य होते हैं। जैसे 5 4 बार आया
तो 4 ही शून्य होंगे। अगर 2 आ जाता है 4 बार तो 2 ही शून्य होते हैं। जो कम बार आता है 5 या 2 में वही शून्य होता है, या उतने ही शून्य होते हैं, उतने ही उस संख्या के लास्ट में गुणनफल में उतने ही शून्य होते हैं। तो ऐसे आप निकाल सकते हो और क्वेश्चन आपको कराएंगे धीरे से धीरे। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने एक बार देते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन ये मान लीजिए जैसे आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। मैंने कहा ऐसी कोई संख्या गुणनफल की दी हुई है और इसी संख्या पे हम देखते हैं कि हमारा इस संख्या के गुणनफल में शून्य का आएगा। मैंने कहा शून्य निकालना तो ऐसे तो करोगे 2 3 6 4 24 5 120 720 7 7 4900 और 49 1 50 140 ऐसे तो करोगे नहीं। फिर 10 नहीं 90 90 72 720 गुणे 50 140 5040 ऐसे नहीं करोगे। ठीक, तो हमें देखना क्या है। मैंने कहा कि यार ऐसी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं। 2 कितनी बार आया 1, यहाँ पे 2 कितनी बार 2, 5 कितनी बार आया 1, यहाँ पे 2 आया 3 बार और 5 गुणे 2 मतलब 5 एक बार 2 एक बार। मैंने कहा 5 और 2 का हम देखते हैं कितनी बार आए और कहीं है 6 में भी 2 एक बार आएगा, 2 आएगा एक बार। तो मैंने कहा और कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा पहले 2 कितनी बार आएगा, 2 आएगा 1, 2 1 3, 1 4, 4 1 5, 2 आया 5 5 3 2 आया मेरा कितना 8 बार। 2 का प्रयोग कितनी बार इस संख्या पे हुआ 8 बार। मैंने कहा 5 देख लेते हैं, 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 5 का प्रयोग हुआ 1 और 1 2 बार। 5 कितनी बार आया 2 बार। मैंने कहा 5 इसमें 2 बार आया और 2 कितनी बार आया 8 बार आया। तो हमने कहा 5 और जोड़ा बनाना है। तो जो कम बार आता है, चाहे 5 आए कम बार चाहे 2 आए, उतने ही शून्य होते हैं। तो हम यहाँ से देखकर बता सकते हैं इस गुणनफल में केवल 2 शून्य होते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपको यहाँ से टिकअप कर रहा होगा, आपके माइंड पे पुश कर रहा होगा कि आगे कैसे बनेंगे। मान लीजिए कि ये संख्या और बड़ी है, ये संख्या जो मैंने दी है ये संख्या यहाँ से 10 तक न जाके ऐसे कर गई है 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15 तक मान लीजिए। मैंने कहा अगर इसको इस संख्या 15 तक दे दी गई है, अब क्या करोगे। मैंने कहा यहाँ तक हमें क्या 2 8 बार आ रहा था, 2 8 बार आ रहा था और 5 मेरे पास 2 बार आ रहा था, मैंने 2 जीरो लगा दिया। मैंने कहा आगे क्या करते हैं, 10 तक कर लिया था, ये 11 में जीरो आएगा नहीं, यहाँ 2 कितनी बार आएगा 2 एक बार और आ जाएगा। 2 कितनी बार आएगा 2 नहीं 2 दूनी 4 मतलब 2 आएगा मेरा 2 बार। इसके बाद मैंने 13 पे कुछ आएगा नहीं, फिर 2 एक बार आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा कितनी बार 1 बार। तो यहाँ से हमें क्या 3 बार 2 और आ गया, तो 3 आ गया तो पूरा 2 हो गया 11 बार और 5 हो गया प्लस 1 मतलब 3 बार। मैंने बोला जिस संख्या जिस वस्तु की या 5 और 2 में जिस अंक की संख्या कम बार आएगी वही उतने ही बार शून्य आएगा। तो इसमें 11 बार है, बड़े वाली बार जितने बार आता है उसको हटा देते हैं, जो छोटी से आती है जो अंक कम बार आता है उसी को लिख देते हैं। तो 3 बार उस संख्या में शून्य होगा। तो हमने एक गेस किया। मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई 1 से लेके 10 तक करते हैं तो भी ऐसा होता है, 15 तक करते हैं तो भी ऐसा होता है। तो हमने कहा क्यों ना हम ऐसा कर लें कि ऐसी कोई संख्या दे दी जाए, हमें ऐसी कोई लगातार संख्या दे दी जाए तो हमें 2 तो हर दूसरे में मिलेगा। मान लो मैंने कोई ऐसी संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी कोई संख्या ले ली। हमने कहा 2 तो यार हर दूसरे पे मिल जाएगी, इस पे छोड़ के फिर इस पे मिल जाएगा, फिर इस पे मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा। तो हमें कोई सीरीज की संख्या मल्टीपल पे दी हुई है तो 2 तो हमें लगातार मिलता ही रहेगा। हर दूसरे पे तो 1 2 3 छोड़ चौथे पे 2, 5 छोड़ छठवें पे छोड़ 2, 7 छोड़ 2 8वें पे। लेकिन जो 5 5 का कॉम्बिनेशन है 5 मिलता है हर 5 अंक बाद, 5 हर 5 अंक बाद आपको 0 शून्य मिलेगा। तो मैंने कहा अगर सब हर 5 बार प्रत्येक 5 बार मिलेगा इसका मतलब 5 ही हमें कम बार मिलेगा। और हमने ये भी बताया जो कम बार मिले वही उतने ही शून्य में संख्या पे प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन आते हैं ऐसा सीधा डायरेक्टली। तो मैंने कहा कि हम इतनी चीज देखते हैं, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मैंने कहा अब देखो क्वेश्चन का अब मेन मोटो आपको करना क्या है। ये तो मैं आपको बेसिक समझा रहा था कि आप
यहाँ से सीखेंगे। मैंने कहा मैं ऐसे करता था यार, 2 निकालूं 4 निकालूं, ऐसे कोई संख्या दे दी जाए। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैंने कहा मैं 5 केवल देखना है और हर 5। तो मैंने कहा मेरे अंक कितने हैं 15। मैंने कहा मेरे पास अंक कितने हैं 15। मैंने कहा 1 से 15 तक, मैं 15 तक मल्टीपल कर रहा हूँ। हमने कहा कितनी बार, किस संख्या को देखना है, 5 संख्या। किस संख्या को देखना है, 5 को देखना है। हमने कहा 5 को अगर देखना है, इसका भाग दे दो 3, जितना भागफल आ जाए वही आपका उत्तर। सिंपल। यहां से केवल करना क्या है, आपको उत्तर क्या देखना है। देखो अभी तक मैं बता रहा था, एकदम लॉन्ग प्रोसेस आपको समझ में। और क्या है, अगर कोई बड़ी संख्या 400 500 तक दे दी तो हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। आपको ऐसी कोई संख्या दी हो, चाहे जितनी दे दी गई हो, जितना लास्ट है उसमें 5 से भाग दे देते हैं, जितना भागफल है उत्तर। अभी एक क्वेश्चन और बड़ा बताते हैं, 2 क्वेश्चन इससे मजेदार कराएंगे और आपको बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि शून्य ज्ञात करना कितना आसान है। 2 क्लास चलाएंगे, एक आज क्लास चलेगी, एक कल मॉर्निंग में आपको क्लास मिल जाएगी। आज अगर ये क्लास मॉर्निंग में पढ़ती तो इसके बाद नेक्स्ट इवनिंग में मिल जाएगी। बस 2 क्लास में आपका ये ट्रेडिंग विद जीरो का पॉइंट समाप्त हो जाएगा। अब हम कहते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे करके लास्ट तक चले जाते हैं। मान लो 200 बार। मैंने कहा अब तो भाई उसमें तो दिक्कत हो जाती, उसमें दिक्कत प्रॉब्लम आपको होनी ही थी। उसमें प्रॉब्लम क्या होनी थी, ये भी बात समझो। उसमें प्रॉब्लम ये होना था आपको कि अब भैया 200 कोई कॉपी है, आप कंप्यूटर में एग्जाम दे रहे हैं तो आप 200 तक संख्या लिखेंगे नहीं। कैसे लिखेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। भैया पूरा एग्जाम तो मैं संख्याएं लिखने में होगा। क्या करना है, अब इसमें देखना है कि ऐसे गुणनफल में पूछा जा रहा है, शून्यों तक की संख्या बताइए कि आपके शून्य इसमें कितने होंगे। इस संख्या के गुणनफल जो आएगा उसमें लास्ट में कितने शून्य होंगे, बीच का शून्य मानना नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कुछ हमें सर ने एक चीज़ बताई थी कि सर ने ये बताया था जो लास्ट वाली संख्या, वैसा कोई लगातार मल्टीपल दिया हो, लास्ट वाली संख्या को कर देते हैं ऐसे और इसमें 5 से भाग दे देते हैं, 2 हम छोड़ देते हैं। मैंने कहा 2 तो हर दूसरे बार आएगा, 5 बार में आएगा। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, 5 को 20, हमने कहा 40 आया। अभी 40 में भी भाग चला जाएगा 5 के। मैंने कहा अभी 40 में आएगा तो फिर 40 का भाग देंगे। 5 किया, 8 आ गया। मैंने कहा 8 में भी अभी जाएगा। हमने कहा 8 में 5 का दिया तो आएगा 1, 5 का 5 3। अब जब हमें 3 शेष आए तो 3 से कोई मतलब नहीं, 1 आ गया। इनको जोड़ दिया मैंने, इनको जोड़ दिया। मैंने कहा 40 8 48 1 49। मैंने कहा इस संख्या पे 49 बार शून्य आएगा। लास्ट में शून्यों की संख्या 49 होगी। ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कुछ नहीं, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका। इससे आगे भी हम बताते हैं, इससे कैसे करते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 200 की जगह आ जाए 646। मैंने कहा 646 सीधा कॉन्सेप्ट है, क्या करना है। हमने कहा 646 तक जाना है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम सर ने क्या बताया, 646 है, कुछ नहीं, 5 से भाग दे दो। 5 1 5 1 6 5 2 10 4 14 5 9 45 129। हमने कहा 129 से में 5 से भाग दे दो, 5 2 10 2 12 और 5 25 आ गया। मैंने कहा 25 में भी जाएगा 5 से भाग, 5 में दे दो तो 5 आया। हमने कहा 5 में भी जाएगा, जब तक भाग जाए तब तक देते रहो, जब तक आपका 5 में भाग चला जाए आप तब तक देते रहो। आ जाएगा, सभी पे प्लस लगा दो, सभी पे प्लस लगा दो। 129 30 29 30 और 25 5 30 160 बार शून्य आएगा आपका। शून्य 160 बार इस गुणनफल में प्रयोग होगा। अगर 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे कर करके समान 646 तक जाता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे आपको करना क्या है। अभी एक इसी का और देते हैं, बढ़ाते हैं। मान लो यहाँ आ जाए ऐसे करके 1250। मैंने कहा ऐसे 1250 आ जाए तो आपको क्या करना है और आप किस तरह करोगे। मैंने कहा वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। 1250 आपको लिख देना है, 5 से भाग देना, 5 2 10 2 12 50 25 500। हमने कहा अभी भी भाग जाएगा 250 में, फिर 5 का दे दो, जब तक भाग जाए तब तक दो। तो 55 25 50, अब भी जाएगा 50 में तो 5 से भाग देगा तो आ जाएगा 10। हमने कहा 10 में भी जाएगा तो 5 से दे दो, आ जाएगा 2। जब तक संख्या में भाग जाता रहे तब तक दे दो। 50 10 60 2 62 और आ जाएगा 200 312। 312 सभी को प्लस कर दो। 312 इस संख्या का गुणनफल। अगर 1 से लगातार 1250 तक कोई संख्या इसी तरह गुणन
कर रहा है, बोल रहा है इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 से भाग देते चले जाइए, जब तक भागे जाता रहे तब तक देते रहिए, 312 बार शून्य आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो चुका है। तो अब हम आगे की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सीट का आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन को उसी तरफ से कॉन्सेप्ट में 3 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। चल, मैंने बोला, मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलो ऐसी तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपने अगर एक बार एग्जाम देखे, एग्जाम देखा तो शून्यों की संख्या और ट्रिपिकल तरीके से पूछ लेता है। शून्यों की संख्या प्लस में भी आती है, गुणनफल भी आती है, माइनस में भी आती है, फैक्टोरियल में भी आती है। तो मैंने कहा अगर फैक्टोरियल में पूछ रहे तो हम फैक्टोरियल भी देख लेते हैं, फैक्टोरियल में क्या करेंगे। तो अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब आपको समझा दे, पहले बात समझना फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अभी तक आपने नहीं समझा है। आप अगर इंटर मैथ से पढ़ेंगे तो आपको फैक्टोरियल का मतलब भी पता होगा, उसका मीन्स अगर होता जैसे एन फैक्टोरियल को दो चीज़, जैसे एन फैक्टोरियल लिखना है तो एक तो एन फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है और एक ऐसे लिखा जाता है। अगर दो पे कोई भी आपको लिख देना है, ऐसे लाइन खींचेगा तो नीचे एक डॉट लगा देंगे, ये भी एन फैक्टोरियल, इसलिए भी एन फैक्टोरियल, चाहे जो पता लगा हो आपको एन फैक्टोरियल ही है। तो आगे हम बढ़ते हैं एन फैक्टोरियल की तरफ। अगर हमें एन फैक्टोरियल का मान निकालना है, क्या निकालना है एन फैक्टोरियल, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू डैट 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 3 2 1। हमने कहा ऐसे कोई संख्या है, कोई संख्या n फैक्टोरियल दी हुई है, उस संख्या को मल्टीपल करना है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, मतलब वो एक एक घटते क्रम में n फैक्टोरियल चलता रहेगा। मैंने n की जगह 4 लिख दिया, मैंने कहा कि n की जगह 4 नहीं है, मैंने 8 फैक्टोरियल है। मैंने क्या कहा n फैक्टोरियल पहले तो 8 लिख देना है, तो गुणे n माइनस 1 मतलब 8 में 1 घटा दो 7, गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मैंने कहा ऐसी कोई संख्या, अगर इसको सॉल्व करते तो ऐसे करते 8 फैक्टोरियल, तो मैंने 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 मतलब फैक्टोरियल। मैंने कहा 12 फैक्टोरियल है, मैंने कहा 12 फैक्टोरियल, तो ऐसे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 10 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मैंने कहा ऐसी संख्या हम प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। मैंने कहा अगर 125 फैक्टोरियल आ जाए, हमने कहा ठीक आ जाए, 125 गुणे 124 गुणे 123 गुणे 122 दैट सो ऑन, और मैंने कहा 3 गुणे 2 गुणे 1। मैंने कहा ऐसी लास्ट तक संख्या जाएंगे, लास्ट में जब 1 आ जाएगा मल्टीपल पे तो हम समाप्त कर देंगे। ये चीज़ नोट कर लो, यह चीज़ काम की जब फैक्टोरियल ऐसे यूज करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे जब हमें शून्यों की संख्या, फैक्टोरियल पूरे मैथ पे है, कई चैप्टरों पे आएगा आपका फैक्टोरियल, ठीक है, उधर क्रमचय संचय आप पढ़ोगे, ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन तो उसमें आएगा, क्रमचय संचय आपके एसएससी जीडी वगैरह पे नहीं है, यूपीएसआई लेवल पे है, तो पढ़ाएंगे लास्ट तक जब आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा, स्पेशली किसी क्लास के लिए देंगे क्रमचय संचय, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो मैंने कहा कि अगर हम बोलते हैं, अभी तक तो मैंने कहा कि ऐसे हम संख्या दे देते थे 1 गुणे 3 गुणे 100 200 500 तक आप सीधे में भाग देते। मैंने कहा अगर हम मान लीजिए 25 फैक्टोरियल लीजिए, मैंने कहा इस फैक्टोरियल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें ज्ञात करना है शून्यों की संख्या। देख के क्वेश्चन खराब, अगर आपने नहीं पढ़ा है फैक्टोरियल तो आपको नहीं आएगा, चाहे जो कर लो। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन छोड़ के चले जाओगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो दूसरा करके आएगा। इसलिए कहते हैं कोई भी क्लास मिस न करो, सभी में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं। तो मैंने कहा 25 फैक्टोरियल है, तो 25 फैक्टोरियल क्या, 25 गुणे 24 गुणे आपका करेंगे 23 गुणे 22 गुणे 21 +1 आपका आ गया 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे करेंगे, ऐसे हम रहेंगे, ऐसे संख्या। मैंने कहा हम जब ये संख्या ऐसे लिखी रहती थी, क्या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डैश गुणे 25 ऐसे लिखी रहती थी, तो हम संख्या पे शून्य ज्ञात करने के लिए भाई 25 में 5 से भाग देते थे, फिर 5 में 5 से भाग, जो लास्ट में संख्या थी लगातार 5 से भाग देते रहते थे। और क्या करते थे कि जब तक भागफल 5 से ज्यादा है या 5 है, तो 5 है 5 से ज्यादा है, तब तक हम भाग देते रहेंगे, बाद में जो भागफल आएगा सभी का भागफल जोड़ देंगे। मैंने कहा सेम टू सेम संख्या तो वही लिखी है,
बस उस संख्या को पलट दिया, लेकिन मल्टीपल चाहे 4 का 7 में करो, चाहे 7 का 4 में करो, चाहे 10 का 15 में करो, चाहे 15 का 10 में करो, आएगा तो 150 ही। तो भैया चाहे 25 का गुणा 24 से ऐसे करते चलो, चाहे ऐसे करते रहो, आएगा तो ऐसे ही। यदि 25 फैक्टोरियल ऐसे दिया गया है, जितने फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होती है, जैसे 25 फैक्टोरियल 25/5, हम 25 फिर 5 से भाग देंगे, 1 आएगा। इस संख्या में 6 शून्य आएंगे, 6 शून्य आएंगे, 6 शून्य आएंगे। ये आप नोट कर लो। आप बात नहीं समझे तो अब एक बार समझ लो। यदि फैक्टोरियल, मैं आपको समझाते चलता हूँ, आप जब क्वेश्चन आपको बताया इस तरह कॉन्सेप्ट, यूट्यूब में कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि इसे 25 फैक्टोरियल है, मैंने बताया कि क्यों करेंगे, यह भी बताया मैंने कहा कि 300, मान लीजिए 75 फैक्टोरियल, 75 फैक्टोरियल आप कैसे लिखेंगे? 75, इसमें बोला क्वेश्चन 75 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। मैंने कहा ठीक है, शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। हमने कहा 75/5, यहाँ पे 15 आ गया। मैंने कहा 15/5, यहाँ पे 3 आ गया। इन दोनों को भागफल को जोड़ दिया, मेरा 18 शून्यों की संख्या 18। 75 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या 18 आएगी। एक बात समझ गए? यहां से नहीं समझ गए तो फिर से एक बार देख लो। क्वेश्चन बढ़ते हैं। मान लो यहां से आ गया 1250 फैक्टोरियल। मैंने कहा अब तो हम मर गए, अब चले गए, क्या होगा? मैंने कहा ना, अभी न मरना न जाना, अभी तो एग्जाम क्रैक करना है आपको। तो हमने कहा चलो ठीक है 1250 फैक्टोरियल, कुछ नहीं करना। हमने कहा चलो ऐसे 1250 फैक्टोरियल है। हमने कहा 1250 ले लो, 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 1 2 12 50 25, हमने 250। फिर 250 भाग पलो, 5 से भाग जाएगा, फिर दे दो 25 50 50 आएगा। हमने 50 में फिर से 5 से भाग दे दो तो 10 आएगा। हमने कहा 10 है तो फिर से दे दो, 5 से भाग जाएगा। हमने कहा 2 आएगा। हमने कहा 2 आएगा तो इसको जोड़ दो। हमने कहा क्या आएगा? 2 आएगा तो इसको जोड़ दो, 312। हमने कहा शून्यों की संख्या 312 होगी। तो फैक्टोरियल आप बात समझ गए। यहाँ पे फैक्टोरियल पे बहुत बड़ा कुछ असर नहीं करता है। फैक्टोरियल आने पर क्या करेंगे? फैक्टोरियल आने पर केवल कितना करेंगे? जिस संख्या पे फैक्टोरियल होगा, जिस संख्या पे फैक्टोरियल होगा उस संख्या पे सीधा हम बता देंगे, 5 से भाग देंगे कि इतने में शून्य आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा न्यू पैटर्न है। और न्यू पैटर्न में क्या है, अभी इसी से क्वेश्चन आपके आने से आ सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं जैसे अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन था 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, मान लीजिए या × 10 तक। मैंने कहा 6 × 7 × 8 × 9, मैंने कहा ऐसी कोई संख्या है 1 से 10 तक संख्या है। तो हम क्या करते थे? 10 में 5 का भाग दे देते थे, जो लास्ट वाली संख्या थी। मैंने कहा चलो ऐसी संख्या थी तो 10 में 5 का भाग दे देते थे और 2 आ जाता था, इतने ही शून्य आएंगे। ये सीधा कॉम्बिनेशन 1 सेकेंड का सवाल। मैंने कहा नहीं, अब हम ऐसे नहीं देंगे। एग्जामिनर ने कहा कि अब तुम जान गए हो, अब आप लोग जान गए। मैंने कहा, वो एग्जामिनर का मैं आपसे भी ज़्यादा दिमाग की हूँ, मैं आपसे ज़्यादा भी दिमाग लगा जाऊँगा। तुमने कहा, एग्जामिनर ने कहा मैं तुमने ऐसे कर लिया तो मैं दूसरी तरह दे दूंगा। अब दूसरी तरह देखो कैसे देखा, देखता है 12 × 13 × 14 × 15 × 16 × 17 × 18 × 19 × 20, ऐसी कोई संख्या दे दिया। एग्जामिनर बोला तुम वैसे कर रहे थे तो मैंने ऐसे दे दिया। तो मैंने बोला तुमने क्या बोला और मैंने क्या बोला? हमने कहा तुम जाओ, तुमने दे दिया तो कहा मैं कर नहीं लूँगा, मैं भी कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं मान लेता हूँ कि यह संख्या 1 × 2 × 3 × 4। मैंने कहा मैंने मान लिया, तुमने दे दिया तो मैं नहीं तुम्हारा कहा मानूंगा। मैं तो यही मानूंगा कि हम 1 से ही कर रहे हैं। मैं ये मानूंगा कि हम 1 से ही कर रहे हैं, हम 12 से नहीं कर रहे हैं। अभी तक 1 से हो रहा था, मैंने कहा हम 12 से नहीं कर। मैंने कहा चलो कैसे? बोला कोई एग्जामिनर, मैंने कहा मैं कर लूंगा। 20 संख्या है, 1 से 5 से भाग दिया 4 आ जाएगा। मैंने कहा अभी शून्यों की संख्या कितनी है? शून्यों की संख्या मेरे पास 4 है, लेकिन हमें क्या करना होगा? दास समझना। मैंने कहा मैंने तो अपने मन से कर लिया, लेकिन आपकी भी एक बात माननी पड़ेगी कि आपने क्वेश्चन तो भाई 12 से ही दिया है, इसकी पहली की संख्या मेरे पास नहीं है। मैंने कहा संख्या नहीं है तो अपने मन से मानना मतलब क्वेश्चन का गलत कर देना। तो हमने किया, इसकी संख्या कितनी संख्या मैंने मानी थी? 11। मैंने 11 संख्याएं मानी थी, 1 से 11 तक मैंने संख्याएं खुद मानी थी। मैंने कहा 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10। इस पे शून्य मतलब इसके पहले की 2 शून्यों की संख्या मैंने पूरी कलेक्ट कर दी। कुल शून्यों की संख्या 4 और मैंने माना और कितनी ले ली थी? 2। तो अभी भी मेरे पास शून्यों की संख्या 2 आएंगी। अभी भी क्वेश्चन आपको शायद समझ में ना आया हो। देखते हैं
फिर अगले आगे की तरफ क्वेश्चन में क्या करना है, बात समझना है। यहाँ पे मैंने कहा कि आपको 24 फैक्टोरियल 24 गुणे 25 गुणे 26 गुणे 27 गुणे डैश 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 सोआन 76 फैक्टोरियल, मतलब 76 75 गुणे 76 ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे संख्या आपको करना क्या है, आपको पहले सीधा करना है इस संख्या पे जो 76 है 76 पे 5 से भाग देना है, 15 पचे 75, फिर 15 पे जाएगा 5 3 आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे प्लस करके तो इक्वल टू 18 बार। मैंने कहा करना क्या है, इधर अभी नहीं देखना है, पहले सीधा कर देना है, 18 बार शून्य आएगा। अब देखना है इधर, मैंने कहा हमने कहाँ से ली 24 के पहले कितनी संख्या थी तो 23, मैंने कहा 23 पे 5 से भाग दो, 5 चौको 20 आएगा। हमने कहा अभी 4 जीरो मैंने इधर लिए, जो संख्या भाग पालाए इधर माइनस के 4 कर देना है, इसका मतलब 14 शून्य होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके पहले के आपको माइनस के कर देना। जस्ट इसका 1 सेकेंड में एक क्वेश्चन और बताते हैं, आपको मजा आ जाएगी। आपको बताते हैं जैसे मैंने बताया आपका 38 गुणे 39 गुणे 40 डैश डैश 150 149 गुणे 150 ऐसे कुछ आता है, ठीक है। मैंने कहा ऐसे कुछ आपका आता है तो क्या करेंगे, 38 से चालू है। मैंने कहा भी हम इधर जो छोटी है 137 तक छोटी है उसको भूल जाते हैं कि वहां पे भी कुछ संख्या थी। मैंने कहा पहले मैं 150 का देखेंगे, 150 बटे 5 30 आया, फिर 5 देंगे, फिर 30 इस 30 में 5 का भाग देंगे 6 आएगा, 6 में भी जाएगा 5 का भाग 1 आएगा, सभी को जोड़ दो 30 30 6 36 प्लस 1 इक्वल टू 37 बार शून्य आएगा। मैंने कहा अभी तो मैंने यहाँ पे छोड़ी जो संख्या नहीं है उनको भी जोड़ लिया। मैंने कहा इसकी संख्या 38 तो यहाँ इसके पहले क्या था 37, मैंने कहा 37 पे 5 का भाग दो तो 5 सते 35, 7 बार जाएगा, फिर 7 पे 2 तो 5 बार जाए, 1 बार जाएगा तो कितने शून्य, दोनों को जोड़ो तो 8। जो मेन संख्या प्राप्त हुई है इस पे ये वाला घटा दिया जाता है, 37 माइनस 8 इक्वल टू 29 बार शून्य आएगा। ये क्वेश्चन मैंने 3 बार सालों करके दिखा दिए हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप, या आप इसी पे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ी स्पीड पढ़ा रहे हो, स्पीड में अभी जब स्पीड में आपको पढ़ाएंगे एग्जाम टाइम में तब मजा आएगी, तब 2 सेकंड में चुटकी में कैलकुलेशन। आपको स्पीड लाने के लिए कैलकुलेशन तेज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तेज करने के लिए आपको मैथ लगानी पड़ेगी, कम से कम 3 से 4 घंटा मैथ लगाइए अगर आपकी मैथ वीक है। मैंने लगभग इस तरह से क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। हाँ, अब देखो न्यू टाइप के बताते हैं। न्यू टाइप के क्वेश्चन है, देखो ठीक है, न्यू टाइप के बताते हैं। न्यू टाइप का क्या है, मैंने कहा कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। मैंने कहा अगर कोई संख्या 2 की घाते 145 गुणे या 2 की घाते 8 गुणे 5 की घाते 10, मैंने कहा ऐसी कोई संख्या है 2 की घाते 8 गुणे 5 की घाते 10 की पावर 2 की पावर 8 और इनटू मल्टीपल 5 की पावर 10, ऐसा कोई संख्या है, ऐसी कोई संख्या दी गई है। तो इसमें हमें क्वेश्चन आ गया शून्यों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन आ गया शून्यों की, क्वेश्चन ऐसे इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी, ऐसी कोई संख्या आई। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऐसी क्या संख्या शून्यों की संख्या। हमने कहा ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। 2 की पावर 8 है, 2 कितनी बार है 8 बार है, और 5 कितनी बार है 10 बार है। मैंने कहा जो कम बार होता है उतने ही शून्य होते हैं, 2 कम बार है तो इस गुणनफल में 8 बार शून्य आएगा, शून्यों की संख्या 8 होगी। जो कम बार होता है 2 8 बार 5 10 बार, तो हमने कहा जो कम बार होता है उतने ही बार शून्य का प्रयोग होता है। अब यहाँ से देख लेना है, मान लो 2 की पावर 245, मैंने कहा क्या कहा 2 की पावर 245 गुणे 5 की पावर 173 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप सीधा सीधा बताओगे 2 कितनी बार 245 बार, और 5 कितनी बार, तो 5 आएगा 173 बार। जो कम बार होता है वही शून्यों की संख्या होती। तो शून्यों की संख्या बात करेंगे, शून्यों की संख्या
आपकी आएगी 173। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप आपको बताते हैं। ऐसा मल्टीपल आता रहता है, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन भी कराते हैं। फैक्टोरियल मैंने बता रखा है, जैसे फैक्टोरियल के हैं। एक क्वेश्चन है इसी का है, तो आपको बताते हैं ये क्वेश्चन किस तरफ होगा। क्वेश्चन है n के अंत में कितने शून्य आएंगे यदि n का मान 66 से 69 फैक्टोरियल के अंत में होगा। मैंने एक क्वेश्चन है, आपको अच्छा क्वेश्चन है, पे लिख देते हैं, इंक डाल लेते हैं। क्वेश्चन आप देख लेना, n फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य आएंगे, कितने शून्य आएंगे यदि n का मान 66 to 69 के बीच में हो। ठीक, ऐसी संख्या है। अब क्वेश्चन आपके सामने यही है। क्वेश्चन आपके सामने है, n फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य आएंगे यदि n का मान 66 to 69 के बीच में हो। आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखना अब यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप बोल देंगे सर ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि अगर जो 69 और 60 बीच में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बताया था सर ने। तो मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, कुछ आपको खुद दिमाग लगाना है। आपको दिमाग क्या लगाना है, मैंने कहा 66, 67, 66, 67, 68 और 69। मैंने कहा इसके बीच में कोई दो संख्या आ रही है, ये तो ली नहीं जाएंगी। हमने कहा ये तो 67 फैक्टोरियल होगा या तो 68 फैक्टोरियल होगा। बात समझ लीजिए, हमने कहा चाहे 67 हो चाहे 68, दोनों को रख के देख लें। मैंने 67 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, सीधे उसी पे भाग दे देंगे 5 का। 5 एकम 5, 12 5 60, 13 बचाने पे हमने कहा 13 आएगा और 13 में 5 का फिर दे देंगे तो 5 दूनी 10 आएगा। ये संख्या आ जाएगी, मतलब आपका 15 बार शून्यों की संख्या होगी। अगर 67 होगा, अगर 67 होगा n की जगह तो 15 बार होगी। हमने कहा 68 का देख लेते हैं। हमने कहा 68 देखेंगे तो 5 के देंगे तो आएगा 13, फिर 13 का देंगे तो 5 के देंगे आएगा 2, 13 2 15। इसमें भी आपकी शून्यों की संख्या हमेशा 15 होगी। तो जब तक 0 या 5 के कॉम्बिनेशन वाला नहीं आता है, जैसे चाहे 65 के बाद चाहे 66, 67, 68, 69 जो भी आ जाए, आपकी शून्यों की संख्या 15 ही रहेगी। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो गया। चाहे 66 के बाद 66, 69, 67, 68 में जो भी आ जाए, शून्यों की संख्या आपकी 15 रहेगी। ये क्वेश्चन का आपका आंसर है। चलो मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब न्यू टाइप का आपके पास क्वेश्चन बन गया है। इस टाइप से न्यू टाइप क्वेश्चन बनने लगे हैं। टाइमिंग देख लेते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। आपके भी 38 मिनट हुए हैं क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन कुछ करते हैं और कुछ आपको देखते हैं घर के लिए। तो जैसे अब मैंने बोला मल्टीपल बता दिया, क्वेश्चन बता दिया। अब शून्यों की संख्या वाले जो आपके बुक में हो वो कर लेना, जो बुक में हो वो कर लेना। और जो डाउट रहे जिस भी बुक में, आप जिस भी बुक से लगाना चाहते लगा दें। जो डाउट में रहे वो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ जाकर सब एजुकेशन ऑफिशियल व्हाट्सएप भी बना है, टेलीग्राम भी बना है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं सर मेरा ये क्वेश्चन रह गया है, वहाँ पे भी मैं आपको बता, हाँ क्वेश्चन तुरंत नहीं बताता हूँ। क्वेश्चन आपको जो भी आएंगे तो डाउट सेशन में यहीं ले सकूँगा। तो 43 फैक्टोरियल प्लस 27, मैंने कहा 43 फैक्टोरियल प्लस 27 फैक्टोरियल। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, निकालना है मैंने बोला। तो आप क्या करते थे पहले, जब कोई जैसे 43 आएगा तो 43 पे 5 से भाग दे देते थे। जो आएगा वही शून्यों की संख्या, जो भाग फैलाते थे सभी, जितने भी भाग फैलाते सभी का प्लस कर देते थे। अब क्या करेंगे, 43 आएगा तो 43 का क्या करते हैं, बात समझना है यहाँ पे। हमने कहा 43 पे 5 से भाग देते हैं, 5 8 40, 8 बार जाएगा, फिर 5 जाएगा, 5 एकम 5, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार।
9 बार ये हो गया मेरा शून्यों की संख्या। फिर मैंने कहा 27 भी तो है, 27 में भाग दे 5 हम 25, 5 फिर एक बार, मतलब ये जाएगा 6 बार। मैंने कहा बात समझना, ये 9 बार शून्य जाएगा, ये 6 बार। अच्छा ऐसे अगर आप कोई संख्या लिखते हैं जैसे 454,30 और फिर लिखते हैं आप 451, मान लीजिए 451 20, तो इसमें शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, बात समझना। हमने कहा 454 1 2 3 0 फिर करोगे 451 00 करोगे, फिर देखना 0 0 1 5 4 9 5 4 9 4, हमने कहा ऐसा आएगा 49 91 00 आएगा। तो यहाँ से एक बात तुम्हें पता लगी, यहाँ से एक बात ये पता लगी, जिस संख्या पे कम जीरो होंगे उतने ही शून्य आएंगे, जिस संख्या पे कम जीरो होंगे उतने ही भी शून्य आएंगे। मैंने कहा ऐसा कोई जोड़ोगे तो इस पे 5 बार शून्य ऐसा कोई आएगा, इस पे आएगा 9 बार, लेकिन उत्तर क्या होगा, उत्तर ये आपका 5 बार शून्यों की संख्या आएगा। क्या आएगा, 5 बार। इस क्वेश्चन में आपकी शून्यों की संख्या 5 आएगी। कितनी आएगी, 5 आएगी। अभी एक और क्वेश्चन करके यहाँ से दिखा देते हैं, इस तरह का प्लस वाला। मैंने कहा ऐसे कोई करते हैं, चलो 43 और इसका किया, हम अब कर लेते हैं 47 प्लस 43, ऐसे कर लेते हैं 47 प्लस 43, हाँ 43 कर लेते हैं। ऐसे अब क्या करेंगे, मैंने कहा अब क्या करेंगे, पहले 47 पे 5 का भाग दो, 47 9 45, 9 में जाएगा 5, 5 एकम 5 आए, 9 1 शून्यों की संख्या 10। 43 पे करोगे क्या 43 भाई 5, 8 जाएगा, 8 में फिर 5 का करोगे तो आएगा 1, मतलब इसका करोगे 9। ये 9 बार शून्य आया, इस पे 10 बार शून्य आया, तो मैंने कहा उत्तर हमेशा छोटा वाला होता है, 9 होता है। उत्तर हमेशा आपका 9 आएगा शून्यों की संख्या। ये क्वेश्चन यहां से आप समझ गए होंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब है एक 17 फैक्टोरियल प्लस 25 फैक्टोरियल प्लस 22 फैक्टोरियल। मैं जितने मेरे पास सीट है तो मैं आपको सीट सॉल्व करा देता हूं, और सीट में इधर उधर के क्वेश्चन आपको मेरी सीट में नहीं मिलेंगे, और जो क्वेश्चन मैं कराता हूं तो बोर्ड पे ही सीट क्वेश्चन कराता हूं। तो अब जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा 17 फैक्टोरियल, हाँ आप अभी ये मत सोचिएगा कि 25 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है आपको, कि ये क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो कराऊंगा बुक से भी रिलेटेड, जो भी टाइप की बुक में बनते हैं वो बुक से भी आपके क्वेश्चन कराऊंगा। आप जिस बुक से बोलेंगे उस बुक से क्वेश्चन हो जाएंगे। 17 फैक्टोरियल प्लस 25 फैक्टोरियल प्लस 22 फैक्टोरियल, मैंने कहा क्या करेंगे, पहले 17 पे भाग दो, फिर 25 पे भाग दो, प्लस 22 पे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं करना है, कम वाले पे भाग दे लो, जो सबसे छोटा हो। 25 पे क्या करोगे, 22 पे क्या करोगे, मैंने कहा कम ही देखना है, जिस संख्या पे कम बार, तो मैंने कहा 17 पे दे लो। 17 पे 5 3 15, 3 बार शून्यों की संख्या आ जाएगी। मैंने कहा यहाँ पे क्या आ जाएगी, शून्यों की संख्या 3 बार आ जाएगी। ये बात आपको समझ में शायद आ गई होगी। अब क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन एक चीज है, क्वेश्चन जैसे आपका बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है आपका 43 फैक्टोरियल इंटू 47 फैक्टोरियल। मैं तो अभी तक प्लस का बता रहा था, मैंने कहा क्या, मैंने कहा अभी तक हम प्लस का बता रहे थे, लेकिन मैंने कहा अब करते हैं क्या होता है। इसका क्या आएगा, हमने कहा आएगा 5 43 का भाग दे लेंगे, 5 40 और 8 कर लेंगे, 5 एकम 5, शून्यों की संख्या 9 बार, कितनी, शून्यों की संख्या 9। मैंने कहा इस पर क्या करेंगे तो 47 आ जाएगा, 5 9 और 9 कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, शून्यों की संख्या 10। एक चीज आप समझिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 100 गुणे 200 करते हैं तो क्या होता है, 2 का गुणा इस पे होता है, प्लस जितने शून्य हो जाते हैं सभी की तरफ शून्य लग जाते हैं, मतलब दोनों तरफ पे शून्य ऐड हो जाते हैं। तो 17 फैक्टोरियल गुणे 47 फैक्टोरियल, मैंने कहा इधर 9 शून्य है, इधर 10 शून्य है। अगर शून्यों की संख्या पूछे तो दोनों तरफ के शून्य आपको ऐड कर देने हैं, इक्वल टू 19 बार शून्य आएगा। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिया हो 2 अंक 3 अंक, तो जितने शून्य आएंगे शून्यों की संख्या हमेशा ऐड करते रहेंगे। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए। और एक क्वेश्चन और यहाँ से हम आपको दे देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। कॉन्सेप्ट जैसे हम कर देते हैं, क्वेश्चन आप ज्यादा 43 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल इंटू 23 फैक्टोरियल। मैंने कहा इतना बड़ी कोई संख्या है, हमने फैक्टोरियल में दे दी आपकी संख्या, तुमने कहा ठीक है। मैंने कहा इसका क्या आएगा 43, फिर से दे दो 8
8 में भाग दो 5 का तो आगे जाएगा 1। हमने कहा इसमें 9 शून्य, इस पे देख लेते हैं 10/5, 2 शून्य इस पे कर देते हैं 15/5, 3 शून्य इस पे कर लेते हैं 23/5, तो 5 चौक 20। हमने कहा इस पे 4, इस पे 3, इस पे 2, इस पे 9। हमने कहा 9 2 11, 11 3 14, 4 18, 18 शून्यों की संख्या 18। मतलब जितने भी शून्य आएंगे सभी का प्लस कर देंगे। मल्टीपल पे फैक्टोरियल वाला प्रॉब्लम, ऐसी कोई संख्या दी हुई है। तो बस यहाँ से आपके लगभग फैक्टोरियल का मतलब आपका क्वेश्चन समान हो चुका है। हाँ, एक टाइप आपको बता देते, टाइमिंग देख लेते हैं, एक टाइप बता देते हैं। इसके बाद कल आपका 45 मिनट्स की क्लास हो चुकी है, क्लास ओवर हो रही है। तो अब कल पढ़ते हैं, कल देखते हैं। 45 मिनट्स बहुत होते हैं आपके। तो एक क्वेश्चन आपको करके लाना है, वो क्वेश्चन आपको करके क्या लाना है, आपको कमेंट करना है। जैसे आ गया 10 × 20 × 30 × 40 × 50, ऐसे करके डट 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 आपको × 1500 ऐसे करना है। तो इस संख्या पे अंतिम में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी, यही बताने वाला था। यही क्वेश्चन आपको करना है, आप कमेंट करोगे। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ूंगा। कल थोड़ा सा बचा है और कल शायद आधे घंटे में समाप्त हो जाए। आधे घंटे में समाप्त होने के बाद पढ़ूंगा, हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर, शेषफल पढ़ेंगे। शेषफल के बाद 2 क्लास में आपका ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना, और बस इसके बाद 2-3 चैप्टर और इसके बाद आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। 2-3 चीज़ पढ़ने के बाद, जैसे बॉड मास रूल पढ़ेंगे, उससे सूत्रों से सवालों से सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो टाइप टू टाइप पढ़ाते रहें। जैसे आपका मैंने दशमलव की संख्या प्रणाली पढ़ा दी, बार पढ़ा है, मॉड पढ़ाना है, आपको कई चीज़ें पढ़ानी। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे कोई अच्छा वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। हाँ, ये क्लास SSC GD, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल पेट के लिए और RRB ग्रुप डी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो आप बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ से अच्छे तरीके से मैथ सीख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।